बात जब ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की करें तो आज के टाइम पे किस तरह की प्रोफाइल्स पर अच्छा सक्सेस रेट आ रहा है स्टूडेंट्स का, ये भी सवाल हमारे पास बहुत गिनती में आ रहा है। तो हम आज आपको यही क्लैरिटी देने जा रहे हैं किस तरह की प्रोफाइल्स को हम अच्छी प्रोफाइल मान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए, और ऐसी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स को देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और कमिंग इनटेक के लिए अप्लाई करने के लिए सही प्रोसीजर, सही ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। डिटेल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। नेविगेटर्स ओवरसीज से स्टडी वीजा कंसल्टेंट कुसुम अत्री जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार। तो कुसुम जी ज़रूर बताइए, देखिए जब ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें तो प्रोफाइल पर बेसिकली फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़रूर बताइए आज के टाइम पर जब हम देखते हैं अच्छा सक्सेस रेट, तो आखिर वो प्रोफाइल्स है कौन सी, कैसी प्रोफाइल्स हैं? आप डिटेल में कुछ स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइए ताकि स्टूडेंट्स रिलेट कर सकें, समझ सकें, उनकी प्रोफाइल भी अच्छी है तो वो देरी ना करें और कमिंग इनटेक के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकें। देखिए हरजोत जी, अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं, अब प्रोफाइल एक चूज़ करना और अप्लाई करना, जीटी क्लियर करना अपने आप में एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि फरवरी 25 जो इनटेक अभी अपकमिंग इनटेक है उसमें कैपिंग शुरू होएगी। कैपिंग लगेगी। जो वीज़ाज़ इन्होंने इनरोलमेंट्स करनी हैं वो हाई कमीशन की तरफ से ऑलरेडी रिलीज़ जो हो चुकी हैं वो 2,70,000 इन ओवरऑल रहेंगी। तो अब रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइडर के पास अपनी अपनी कैपिंग है कि उन्होंने इतनी इनरोलमेंट्स लेनी है। तो अब जो जीटी करेंगे तो वो जीटी के लिए अपने आप एक स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, चाहे वो कॉलेजेस हैं चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसमें वो ग्रिल करेंगे कि वो बच्चे की जीटी अब क्लियर करते हैं। अगर मान लो किसी कॉलेज के पास 100 का कोटा है तो वो 100 का कोटा उन्होंने एक इनटेक का नहीं है, वो पूरे साल का है। जितने भी उनके रोलिंग अगर इनटेक्स हैं, फेब है, जुलाई है, नवंबर है, तो वो पूरे साल के लिए 100 है। तो उन्होंने अगर एक बारी में वो ले देंगे तो पूरा साल तो वो फिर फ्री रहेंगे। तो वो अब उन्होंने भी डिसाइड करना है कि हम जो जीटी क्लियर हमने चेक क्लियर करना है तो बच्चों का, तो हमें भी प्रोफाइल एक अच्छे से अच्छा प्रोफाइल मिले ताकि हमारा वीज़ा सक्सेस रेट बना रहे। अगर 100 की कैपिंग है, 50 की कैपिंग है, 200 की कैपिंग है, तो हमारा सक्सेस रेट अच्छा हो, तभी वो सर्वाइवल उनका पॉसिबल है। तो प्रोफाइल के लिए जैसे अब 24 पास आउट है, 23 का कोई चांस नहीं है। 24 पास आउट ही बच्चा अप्लाई कर पाएगा। आइल्स की बात करते हैं तो आइल्स 6 बैंड उनको चाहिए होगा ओवरऑल भी और इंडिविजुअली भी अगर डायरेक्ट एडमिशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 6.5 रहेगा और D2D है तो वो 5.5 इंडिविजुअली एक में चल सकता है, ओवरऑल 6 उसमें ही रहता है। तो वो अब वो प्रोफाइल एक एकेडमिकली ना देखकर वो बच्चे का इनकम बैकग्राउंड, पेरेंट्स की बैकग्राउंड वो भी देखा जाएगा कि वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड की क्या है, तो उनके पास जो पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हमारे पंजाब हरियाणा में मैक्सिमम जो प्रोफाइल्स आते हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अब वो उनके लिए भी एक चैलेंजिंग है कि अगर जितनी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आई हैं तो उनमें से उन्होंने स्क्रूटनाइज़ करना है कि अपना उन्होंने डिसाइड करना है कि उनको वो बैकग्राउंड वाला बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। एकेडमिकली तो वो परसेंटेज तो वो देखेंगे, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स जो उनकी है वो भी वो चेक करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं। एक रीसेंट ट्रेंड ये देखने को आया था, जिनका अगर एजुकेशन लोन है तो वो उनका सक्सेस रेट ज़्यादा आया है, क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें जो बैंक है ऑलरेडी उनके पास चेक हो चुका होता है, उनकी बैकग्राउंड वो सब श्योर शॉट है, डिसबर्समेंट लेटर हमें चाहिए, तो उनके पास पता है कि ये बैंक की तरफ से पैसा उनके पास है और लोन लिया है, तो उन्होंने ऑब्वियसली बैंक ने इनकम, सोर्स ऑफ इनकम देखा होगा जो कि जेन्युइन होगा। तो ये एक प्रोफाइल्स हैं कि बच्चे की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का आइल्स अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन लोन है तो वो उसमें वीज़ाज़ ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वो बच्चे की बैकग्राउंड है, फंड्स कितने पुराने हैं उनके पास, कितना है, वो प्रोपोर्शनेट है पेरेंट्स की इनकम के या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी जब वो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपना प्रोफाइल डिसाइड करेगा।
जी बिल्कुल, तो स्टूडेंट समझ चुके हैं किन किन बातों का ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में कैपिंग शुरू होने जा रही है, तो उसको लेकर भी कुसुम जी ने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से आने वाले टाइम में प्रोसेस रह सकता है। तो अभी कैपिंग नहीं लगी है, अभी स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई करेंगे तो उनका पहले ही अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी उनकी फाइल पर काम होने वाला है। तो इस टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए, टाइमली कमिंग इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मन में सवाल हो, डाउट हो तो लगातार नंबर डिस्प्ले है स्क्रीन पर, इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी हासिल कीजिए। बहुत बहुत थैंक्स कुसुम जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।